अभी इस मोमेंट में अर्थ पूरे यूनिवर्स में एकमात्र ऐसी जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये हम जानते हैं। हम बहुत दूर दूर तक खोज चुके हैं, मार्स, वीनस, टाइटन, यूरोपा, और फिर भी अब तक हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि यूनिवर्स में तारों की संख्या धरती पर रेत के कणों से भी ज़्यादा है और लगभग हर तारे के अपने प्लैनेट्स हैं, तो ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि धरती ही एकमात्र इनहैबिटेड दुनिया है। और हमें कुछ काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑप्शंस मिले हैं। तो चलिए एक छोटे से सफ़र पर निकलते हैं अब तक डिस्कवर किए गए सबसे एक्साइटिंग एक्सोप्लैनेट्स की तरफ। लेकिन ये प्लैनेट्स मार्स जैसे बोरिंग और सूखे नहीं हैं। ये सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड्स हैं, धरती से बड़े, बेहतर और जीवन के लिए ज़्यादा सूटेबल। इस प्लैनेट को सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। पृथ्वी से दोगुने साइज का एक मैसिव रॉकी वर्ल्ड अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता हुआ। इसका मतलब है कि कंडीशंस बिल्कुल सही हैं लिक्विड वाटर सरफेस पर एग्जिस्ट कर सके, जो जीवन के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जो इतनी बड़ी हो कि कॉन्टिनेंट्स के बीच फ्लाई करने में 100 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएं, जहां पृथ्वी की तुलना में जीवन को पनपने के लिए कहीं ज़्यादा ज़मीन होगी। ये एक बहुत खास किस्म के तारे की ऑर्बिट करता है। देखिए, हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसे कभी कभी येलो ड्वार्फ भी कहते हैं, और ये तारे सिर्फ 10 अरब साल तक ही रहते हैं। हमारा सूरज अपने पूरे लाइफ साइकिल के लगभग आधे रास्ते पर है, मतलब करीब 5 अरब साल में सूरज एक रेड जायंट स्टार में एक्सपैंड हो जाएगा, और इस प्रोसेस में पॉसिबली हमारी धरती को भी निगल लेगा। लेकिन KOI 5715.01 के केस में, हाँ मैं जानता हूँ ये एक अजीब नाम है, लेकिन ये एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिट करता है। ये तारे हमारे सूरज से थोड़े छोटे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और कुछ केसेस में तो ये 70 अरब साल तक टिके रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन सिर्फ 4 अरब साल से इवॉल्व हो रहा है। अब सोचिए 70 अरब साल के एवोल्यूशन के बाद जीवन कैसा दिखेगा। यही वो पॉइंट है जहां आप टियर 3 सिविलाइजेशंस और डाइजन स्फीयर टेरिटरी में एंटर करने लगते हैं। हालांकि ये दुनिया परफेक्ट लगती है और मुझे यकीन है आप अभी वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो ये प्लैनेट बहुत दूर है। मैं बात कर रहा हूं 3000 लाइट ईयर्स दूर की। यानी अगर आप और मैं आज निकलना चाहें और किसी तरह नासा को हमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट देने के लिए कन्विंस कर लें, तो भी हमें वहां पहुंचने में 1 लाख साल से भी ज़्यादा लगेंगे। शायद एक दिन हमारे पास इतना फास्ट रॉकेट होगा कि वहां हम रीजनेबल टाइम में पहुंच सकें, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ये सपना देख सकते हैं कि वहां कौन से इंटरेस्टिंग लाइफ फॉर्म्स पनप रहे होंगे। शायद हमें अभी घर के थोड़ा और करीब कुछ देखना चाहिए। सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर हमें जीवन के लिए एक पोटेंशियल सेफ हेवन मिलता है। 7 अर्थ साइज्ड वर्ल्ड्स अपने स्टार के चारों ओर टाइटली ग्रुप्ड हैं, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करते हैं। यह है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जिसे पहली बार 2017 में डिस्कवर किया गया था, और पिछले 5 सालों से एस्ट्रोनॉमर्स अपना हर जागता हुआ मिनट इस सिस्टम को रिसर्च करने में लगा रहे हैं, जीवन ढूंढने की कोशिश में। वो इन प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर पाए ये देखकर कि जैसे जैसे हर प्लैनेट हमारे और तारे के बीच से गुजरता है, तो तारे की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। इसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। ये प्लैनेट्स धरती से बहुत पुराने हैं, मतलब वहां जीवन को धरती के बनने से भी पहले कम से कम 3 अरब साल तक इवॉल्व करने का मौका मिला होगा। ट्रैपिस्ट-1e स्टार से चौथा प्लैनेट हमारे लिए खास इंटरेस्ट का है। ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और इस पर पानी एग्जिस्ट करने के राइट कंडीशंस हैं। हमें लगता है इसका एक थिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी जीवन के लिए बेहतर है। लेकिन ये क्लियर कर लेते हैं, ये सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से बहुत अलग है। ये प्लैनेट्स एक टाइनी रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, जो साइज में जुपिटर जैसा है। ये स्टार हमारे सूरज से कहीं ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ये प्लैनेट्स बहुत करीब होने चाहिए। इतने करीब कि पूरे सिस्टम की ऑर्बिट्स मरकरी की सन की ऑर्बिट के अंदर ईजिली फिट हो जाए। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें लगता है कि ये प्लैनेट्स अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड हैं। एक साइड परमानेंटली स्टार से कुक होती रहती है और दूसरी साइड फ्रोजन और डेसोलेट है। परफेक्ट कंडीशंस में ये प्लैनेट के चारों ओर जमीन की एक सिंगल स्ट्रिप क्रिएट कर सकता है, जहां जीवन के लिए कंडीशंस बिल्कुल राइट हों। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है वो है ये इमेजिन करना कि इन प्लैनेट्स पर रहना एक्चुअली कैसा होगा। ये इतने करीब करीब हैं कि आप आसमान में देखेंगे तो ये विशाल प्लैनेट्स आपके साथ ऑर्बिट करते दिखेंगे। यहाँ आप अलग अलग प्लैनेट्स पर हॉलीडेज के लिए जा सकते हैं, जैसे वो कोई अलग अलग कंट्रीज हों।
ट्रैपिस्ट 1H पर स्कीइंग ट्रिप के लिए स्लोप्स पर जाएं, फिर ट्रैपिस्ट 1D की ट्रॉपिकल दुनिया में समर हॉलिडे के लिए। और क्योंकि ये हमसे सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर है, तो शायद एक दिन ह्यूमैनिटी के लिए ये रियलिटी बन जाए। अगला है केपलर 452b, एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर अर्थ 2.0 कहा जाता है। ये प्लैनेट धरती के साथ इतनी सिमिलैरिटीज शेयर करता है कि ये थोड़ा स्कैरी लगता है। ये एक सन लाइक स्टार की ऑर्बिट हर 384 दिन में करता है। ये हमारे पृथ्वी के साल से सिर्फ 5% ज्यादा है। इसका मतलब ये भी होगा कि हर सिंगल मंथ एग्जैक्टली 32 दिन का होगा, जो समहाउ बिल्कुल राइट लगता है। ये एक सुपर अर्थ है, यानी पृथ्वी से रफली 50% बड़ा। इसका मतलब है ज्यादा जमीन, बड़े कॉन्टिनेंट्स और पोटेंशियली ज्यादा पानी। अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। हालांकि ये धरती से सिर्फ 50% बड़ा है, ये एक्चुअली 5 गुना ज्यादा मैसिव भी है। मतलब यहाँ ग्रेविटी सरफेस पर 2 गुनी स्ट्रॉन्ग फील होगी और इसलिए हर कोई यहाँ 2 गुना वजनी होगा। लेकिन यही चीजें यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जहां तक हम बता सकते हैं कि केपलर 452 सिस्टम में यही एकमात्र प्लैनेट है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई और गैस जाइंट प्लैनेट नहीं है। और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जुपिटर हमें यहाँ धरती पर एस्ट्रॉइड से प्रोटेक्ट करता है, तो बिना किसी गैस जाइंट प्लैनेट के क्या ये प्लैनेट एस्ट्रॉइड से पूरी तरह तबाह नहीं हो जाएगा? लेकिन यहाँ आप एक्चुअली गलत हैं। देखिए, हम दशकों से ये सोचते रहे कि जुपिटर हमारा दोस्त है जो हमें रेगुलरली एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बचाता है, लेकिन रीसेंट सिमुलेशंस ने ये दिखाया है कि ये एक्चुअली सच नहीं हो सकता। पेपर ने दिखाया कि जुपिटर के बिना सोलर सिस्टम में यहाँ धरती पर एक्चुअली 3.5 गुना कम एस्ट्रॉइड कोलिजन्स होंगी। तो क्योंकि केपलर 452b बिल्कुल अकेला है, शायद उस प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन एस्ट्रॉइड कोलिजन्स की परवाह ही ना करे। लेकिन ये परफेक्ट से दूर है। इसका स्टार हमारे सूरज से थोड़ा पुराना है और जैसे जैसे सन लाइक स्टार्स पुराने होते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक होते जाते हैं। इसके रिजल्ट में प्लैनेट को बहुत ज्यादा रेडिएशन मिल रही होगी। प्लैनेट धीरे धीरे गर्म होगा और इवेंचुअली एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ जाएगा। इससे प्लैनेट पृथ्वी जैसा कम और वीनस जैसा ज्यादा दिखने लगेगा और प्लैनेट पर सारा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम अपनी जर्नी खत्म करते हैं घर से 600 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस के डिस्टेंट कॉन्स्टलेशन में। यह है केपलर 22b, अब तक डिस्कवर किए गए सबसे इंटरेस्टिंग सुपर अर्थ में से एक है। इस प्लैनेट ने सालों से एस्ट्रोनॉमर्स को पजल में डाला हुआ है। यह हैबिटेबल जोन के अंदर ऑर्बिट करता है और हमारे बेस्ट ऑब्जर्वेशंस ये पॉइंट करते हैं कि ये एक ट्रू वाटर वर्ल्ड है, बिल्कुल इंटरस्टेलर की मिलर्स प्लैनेट जैसा। एक मैसिव ओशन जो रॉकी इनर कोर को कवर करता है, सैकड़ों किलोमीटर गहरा। ये पॉसिबल है कि इन ओशंस की गहराइयों में जीवन इवॉल्व हुआ हो और ऐसी स्ट्रेंज फिशेस जो आपके सबसे वाइल्ड ड्रीम्स में ही रियल लगते हों। अगर इंसान कभी गैलेक्सी पार करके केपलर 22b विजिट करने पहुंचे, तो मुझे यकीन है कि हमें एक सरप्राइज जरूर मिलेगा। तो असली सवाल ये है कि आप किस प्लैनेट पर शिफ्ट करना चाहेंगे? अभी के लिए तो मैं यहाँ पृथ्वी पर ही रहना चाहूंगा।